ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट 12 जो संबंधित होगा महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धांत से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पीजीटी से संबंधित आने वाले वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। यहाँ देखें आप पीजीटी अभ्यास प्रश्न पत्र के लिए पीडीएफ जो भी परीक्षार्थी प्राप्त करना चाहते हैं वह सभी पीडीएफ सशुल्क प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। सभी अभ्यास प्रश्न पत्र के पीडीएफ का कुल शुल्क जो है वो 500 रुपया लगाया गया है। व्हाट्सएप या गूगल पे जो नंबर हमारा है वो है 7860119556। शुल्क की रसीद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके अपने व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी सूचना थी। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हम पहला प्रश्न देखें तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे देखें, माध्यमिक संबोधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ये प्रश्न जो है पिछले सेट में भी रखा गया था कि भाई माध्यमिक संबोधन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ए हेनरी मॉर्गन ने, बी टायलर ने, सी क्रोबर ने और डी रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है टायलर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? टायलर के द्वारा किया गया है। एक छोटा सा नोट्स आपके लिए यहाँ रखा गया है, वो है नेट सर्च के आधार पर समाजशास्त्र में माध्यमिक संबोधन शब्द एवं माध्यमिक संबोधन सिद्धांत मॉर्गन द्वारा है। तो यहाँ पिछले में मॉर्गन द्वारा आपको बताया गया था तो कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन ये ध्यान रहे कि समाजशास्त्र में माध्यमिक संबोधन शब्द जो है या माध्यमिक संबोधन सिद्धांत की जो बात करता है वो मॉर्गन करता है। ऐसा नेट पे सर्च करने पे उत्तर आ रहा है, आप इसे नेट पे देखकर क्लियर कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन व्यक्तिवादी प्रकारवादी माना जाता है। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवादी प्रकारवादी माना जाता है। ए इमाइल दुर्कीम, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोवस्की और डी उपरोक्त सभी। तो कौन माना जाता है भाई? तो यहाँ पे आप देखें कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी माना जाता है मेलिनोवस्की। तो सी ऑप्शन आपका 2 के लिए सही साबित होगा। अगला, भूमिका बाधा, भूमिका बाधा जिसे हम भूमिका विकलांगता भी कहते हैं, का उल्लेख किसने किया है। ए किर्क ने किया है, बी मीड ने किया है, सी गॉफमैन ने किया है, डी न्यूकॉम ने किया है। तो भूमिका बाधा या भूमिका विकलांगता की बात कौन करता है? किर्क करता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देखें, निम्न में से किसने अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा, अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ए डेरेनडॉर्फ, बी कार्ल मार्क्स, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी किंग्सले डेविस। तो किसने किया भाई? तो ये अवधारणा दे रखा है डेरेनडॉर्फ ने। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं जो हमारा 5वां प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देखें कि निम्न में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित या सुई जेनेरिस या स्वतः विकसित के रूप में वर्णित किया है। ये कहा जा रहा है कि समाज को किसने स्वनिर्भर निर्धारित या सुई जेनेरिस या स्वतः विकसित के रूप में वर्णित किया है। ए हर्बर्ट मीड, बी रूथ बेनेडिक्स, सी मैक्स मूलर और डी इमाइल दुर्कीम। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, बता सकते हैं आप, और वो है इमाइल दुर्कीम। तो डी पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो यहाँ आप देखें, निम्न में से सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचनाओं के महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है। ए नाडेल ने, बी रेडक्लिफ ब्राउन ने, सी मेलिनोवस्की ने और डी अगस्त कॉम्टे ने। तो किसने कर रखा भाई? तो इस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। इस वजह से यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला, अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है।
ए श्यामचरण दुबे ने, बी डीपी मुखर्जी ने, सी एम.एन. श्रीनिवास ने और डी आर.के. मुखर्जी ने या राधाकमल मुखर्जी ने। तो यहाँ पे आप देखिए तो अर्थशास्त्र का जो संस्थापक सिद्धांत है वो दिया गया है आर.के. मुखर्जी के द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, संस्था के उद्विकास को निम्न में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? संस्था के उद्विकास को किसने प्रस्तुत किया है? ए समनर, बी सोरोकिन, सी मैकीमेरिट, डी न्यूमेयर। तो यहाँ देखिए संस्था के उद्विकास की चर्चा कौन करता है? वो करता है समनर, महत्वपूर्ण है देखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, स्वतः साधक भविष्योक्ति, स्वतः साधक भविष्योक्ति या आत्मतुष्टि भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या की है। ये कहा जा रहा है कि स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की है? ए जॉनसन, बी दुर्कीम, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी फोर्टस। तो किसने कर रखी है भाई? तो ये कर रखा है रॉबर्ट के मर्टन ने, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया है, तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर हम देखें, निम्न में से किसने जीवन अवसर की अवधारणा, निम्न में से किसने जीवन अवसर की अवधारणा, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ चांस भी कहते हैं, दी है? ए पेरेटो, बी मैक्स वेबर, सी इंकल्स और डी किंग्सले डेविस। तो लाइफ चांस की जो अवधारणा देता है, जीवन अवसर का जो अवधारणा देता है, वो देता है मैक्स वेबर, इस वजह से बी ऑप्शन आपका जो वो सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ये कहा जा रहा है कि अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? बता सकते हैं आप इसको? ए चार्ल्स कूले, बी लिपसेट, सी बोटोमोर और डी मैकलेलन। तो यहाँ पे आप देखिए कि अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा का जो उल्लेख किया वो किया चार्ल्स कूले ने, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, आद्य प्राथमिक समूह, यहाँ ये कहा जा रहा है कि आद्य प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? यहाँ देखिए चार्ल्स कूले, बी लिपसेट, सी जॉर्ज सी होमन्स और डी मैकलेलन। तो यहाँ पे आप देखें तो जब अर्ध समूह की बात, प्राथमिक समूह की बात आती है तो वो कूले हो जाते हैं, लेकिन आद्य प्राथमिक समूह की बात आती है तो कौन हो जाता है? जॉर्ज होमन्स हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियरेंस रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अगला, निम्न में से कौन मानविकी परिप्रेक्ष्य का उपागम है? निम्न में से कौन मानविकी परिप्रेक्ष्य का उपागम है? ए लोकविद विज्ञान, जिसको हम एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं, बी घटना क्रिया विज्ञान, जिसको हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं, सी अमूल परिवर्तनवादी और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखें तो जो मानविकी परिप्रेक्ष्य है वो है लोकविद विज्ञान, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, स्व या आत्म के विकास की अवधारणा निम्न में से किसने संबंधित है? स्व या आत्म की अवधारणा किससे संबंधित है भाई? ए हर्बर्ट मीड से, बी जॉर्ज सीमेल से, सी इमाइल दुर्कीम से, डी टायलर से। तो किससे संबंधित है? तो आत्म विकास की अवधारणा जो है वो हर्बर्ट मीड से संबंधित है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत, सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है? ए रेनाल्ड कोलिंग्स ने, बी लेविस कोजर ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी डैरेन डॉल्फ ने। तो सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत देने वाले विचारक कौन है भाई? तो ये है रेनाल्ड कोलिंग्स। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है समाजशास्त्र में निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य की प्रधानता रही है? ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र में किस परिप्रेक्ष्य की प्रधानता रही है? ए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की, बी मानविकी परिप्रेक्ष्य की और सी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए था, यहाँ सही कर लीजिएगा आप लोग, और सी ए और बी दोनों की, और डी सामान्य परिप्रेक्ष्य की। तो यहाँ पे आप देखें तो समाजशास्त्र में किस परिप्रेक्ष्य की प्रधानता रही है? तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानविकी परिप्रेक्ष्य दोनों की प्रधानता रही है, इस वजह से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ सी पे टिक लगाइएगा। अगला, निम्न में से सर्वहाराकरण की अवधारणा किसने दी है? कहा जा रहा है कि सर्वहाराकरण की अवधारणा किसने दी है? ए पेरेटो, बी मोस्का, सी मार्क्स और डी वेबर। कौन दिया है सर्वहाराकरण की अवधारणा भाई? तो वो देते हैं कार्ल मार्क्स, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगले पे चलते हैं हम, जो है निम्न में से किसके शक्ति की अवधारणा को शक्ति के स्थिर योग या शक्ति के शून्य योग की धारणा कहते हैं? ये कहा जा रहा है किसके शक्ति की अवधारणा?
तो यहाँ पे आप देखिए शक्ति की अवधारणा जो दे रखा है वो मैक्स वेबर ने दे रखा है। यहाँ कहा जा रहा है कि शक्ति के स्थिर योग या शक्ति के शून्य योग की धारणा कहा जाता है। ए डेरेंडॉल्फ, बी मैक्स वेबर, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी किंग्सले डेविस। तो ये मैक्स वेबर की अवधारणा है और इन्हीं की शक्ति की अवधारणा को हम शक्ति के स्थिर योग या शक्ति के शून्य योग के नाम से जानते हैं। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किया है? ये कहा जा रहा है किसने दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किया है? ए इमाइल दुर्खिम, बी टैनबी, सी सदरलैंड और डी मैक्स वेबर। तो इन शब्दों का प्रयोग जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया भाई? तो इमाइल दुर्खिम के द्वारा किया गया है, सावी एकता और यांत्रिक एकता के अंतर्गत बताने के लिए। चलिए अगला देखिए आप जो है निम्न में से किस विचारक ने जोखिम समाज की अवधारणा व्यक्त किया है? ये कहा जा रहा है कि जोखिम समाज की अवधारणा किसने व्यक्त किया है? ए रेनाल्ड कोलिंस, बी एम कैस्टेल्स, सी उल्रिच बेक और डी एंथोनी गिडिंग्स। तो किसने किया भाई? तो यहाँ पे आप देखिए कि जोखिम समाज की अवधारणा का उल्लेख करते हैं उल्रिच बेक, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्रीय कल्पना या सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन शब्दावली का निर्माण किसने किया है? ए जे.एस. मिल ने, बी रॉबर्ट बिरस्टिड ने, सी डब्ल्यू मिल्स ने और डी पीटर बर्जर ने। तो यहाँ पे आप देखें तो जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन शब्दावली है वो दिया गया है सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही होगा। अगला देखें आप, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, युक्ति मूलक प्रायोगिक की अवधारणा से संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि युक्ति मूलक प्रायोगिक अवधारणा से कौन संबंधित है? ए लुंडबर्ग, बी पेरेटो, सी मैक्स वेबर और डी पार्सन्स। तो ये संबंधित है कौन भाई? तो ये संबंधित है पेरेटो, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, युक्ति मूलक क्रिया की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? कहा जा रहा है कि युक्ति मूलक क्रिया की अवधारणा निम्न में से किससे होना चाहिए था? यहाँ पे से कर लीजिएगा, संबंधित है। ए स्पेंसर से, बी पेरेटो से, सी मैक्स वेबर से और डी पार्सन्स से। तो यहाँ युक्त मूलक जो क्रिया है वो संबंधित है मैक्स वेबर से। युक्त मूलक प्रायोगिक पेरेटो है, युक्त मूलक क्रिया की अवधारणा वो मैक्स वेबर की है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 23 का क्या हो गया आपका? सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से कर्म के सिद्धांत की व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है? ये कहा जा रहा है कर्म के सिद्धांत की व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है? ए भगवत गीता में, बी रामायण में, सी ऋग्वेद में और डी पुराणों में। तो यहाँ देखें तो कर्म की अवधारणा की व्याख्या जो है श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। कहा जा रहा है कि परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के से संबंधित विचारक कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी हेनरी मैन और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक अरस्तु भी हैं, प्लेटो भी हैं और हेनरी मैन भी हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने सामूहिक चेतना की अवधारणा का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है किसने सामूहिक चेतना की अवधारणा का उल्लेख किया? ए कार्ल मार्क्स, बी समनर, सी इमाइल दुर्खिम और डी चार्ल्स कूले। इसको आप बता सकते हैं, तो ये है इमाइल दुर्खिम, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला, परिस्थिति संस्थागत भूमिका की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका की अवधारणा किसने दी है? ए लेविस कोजर, बी रॉबर्ट बिरस्टिड, सी एंथोनी गिडिंग्स और डी जॉर्ज सिमेल। तो किसने दे रखा भाई? तो यहाँ परिस्थिति संस्थागत भूमिका की अवधारणा दिया गया रॉबर्ट बिरस्टिड के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 27 का बी पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें आप, निम्न में से सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? निम्न में से सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ए किंग्सले डेविस ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी टालकाट पार्सन्स ने और डी लेवी स्ट्रास ने। तो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा, तो यहाँ पे आप देखिए इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? तो ये होगा टालकाट पार्सन्स, इस वजह से सी पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर सही होगा आपका। अगला, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का ध्रुवीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे कर लीजिएगा यहाँ पे? ए सोरोकिन से, बी स्पेंगलर से, सी टैनबी से और डी पेरेटो से। तो जो परिवर्तन का ध्रुवीकरण का सिद्धांत है वो संबंधित है सोरोकिन से,
इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से कौन संरचनाकरण का सिद्धांत से संबंधित विचारक है? तो संरचनाकरण का सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है पूछा जा रहा है। ए एडवर्ड सईद, बी एंथोनी गिडिंग्स, सी अल्थुजर और डी डेरेंडॉल्फ। तो यहाँ देखें तो 30 का उत्तर क्या होगा भाई? तो 30 का उत्तर एंथोनी गिडिंग्स। संरचनाकरण का सिद्धांत संबंधित है एंथोनी गिडिंग्स से, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला, कुलीन तंत्र का लौह नियम। कुलीन तंत्र का लौह नियम निम्न में से किस विचारक से संबंधित है? ए मैक्स वेबर, बी रॉबर्ट मिचेल, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी ए और बी दोनों। तो जो कुलीन तंत्र का लौह नियम है वो संबंधित है मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिचेल से, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पैराडाइम का प्रतिपादन किसने किया है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी अगस्ट कॉन्टे, सी मैक्स वेबर और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ देखिए प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पैराडाइम का जो उपयोग किया गया वो किया गया है रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक रूप से प्रकार्यवाद को स्पष्ट करने का श्रेय किस विचारक को है? ए मेलनोव्स्की को, बी रेडक्लिफ ब्राउन को, सी रॉबर्ट के मर्टन को और डी दुर्खीम को। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इमाइल दुर्खीम। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। चलिए अगला देखें आप जो है, एक बात और ध्यान रखें, इस प्रश्न पे जो है कभी कभी संशय स्थिति उत्पन्न होती है रॉबर्ट के मर्टन को लेकर और इमाइल दुर्खीम को लेकर, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद ये उत्तर आपको दिया जा रहा है कि इमाइल दुर्खीम ने जो है प्रकार्यवाद को जो है वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए नाडेल ने, बी लेवी स्ट्रास ने, सी रॉबर्ट के मर्टन ने और डी रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो यहाँ पे आप देखिए तो 34 का उत्तर जो होगा वो होगा आपका नाडेल। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो नाडेल ने दिया है। चलिए अगला देखें, फोक अर्बन कंटिन्यूअम। ये कहा जा रहा है कि फोक अर्बन कंटिन्यूअम की अवधारणा का विकास किसने किया है? अब यहाँ फोक अर्बन कंटिन्यूअम की बात हो गई जो है ग्राम नगरीय सातत्य की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन दिया जा रहा है ए समनर, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी मैकी मेरिट और डी न्यू मेयर। तो यहाँ इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा कौन होगा भाई? तो वो बी होगा, क्योंकि ग्रामीण नगरीय सातत्य की बात किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। अगर सोरोकिन का नाम होता, जिबरमैन का नाम होता तो वो आ जाते, यहाँ रेडक्लिफ नहीं होते। चलिए अगला देखिए आप, रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्न में से किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ये कहा जा रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्न में से किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ए लघु समुदाय, बी कृषक समाज, सी औद्योगिक समाज और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उसमें से दो ऑप्शन ए और बी, लघु समुदाय और कृषक समुदाय, दोनों की व्याख्या जो है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है, इसको नहीं किया। इस वजह से जो ऑप्शन होगा आपका वो ए और बी सही होगा। तो डी पे टिक लगा देंगे आप, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक परिणामों के निवल संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की है? ये कहा जा रहा है कि प्रकार्यात्मक परिणामों के निवल संतुलन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए मेलनोव्स्की, बी इमाइल दुर्खीम, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी पार्सन्स। तो किसने किया है भाई? तो ये किया है रॉबर्ट के मर्टन ने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला, निम्न में से वंशानुक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ये कहा जा रहा है कि वंशानुक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ए चार्ल्स डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी फ्रेजर ने और डी ऑस्कर लेविस ने। तो यहाँ पे आप देखें तो जो वंशानुक्रमण का सिद्धांत है वो दिया गया है जॉर्ज मेंडल के द्वारा जो है, इस वजह से यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, लघु एवं दीर्घ परंपरा की संकल्पना का उल्लेख किया है। ये कहा जा रहा है कि लघु एवं दीर्घ परंपरा की संकल्पना का उल्लेख किसने किया है? ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी वेस्टरमार्क, सी योगेंद्र सिंह और डी बिस्लर। तो यहाँ पे आप देखें तो ये अवधारणा जो है संकल्पना दी गई है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला देखें, निम्न में से संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए मैकइवर यूपेज, बी हट्टन, सी गॉफमैन और डी मैक्स वेबर। तो कौन किया भाई संपूर्ण संस्था की अवधारणा? तो यहाँ देखिए गॉफमैन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। समुदाय के लिए गैमिनसेफ्ट और समिति के लिए गैसेलसेफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है? महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। ए टानिज, बी टैनबी, सी आंद्रे बेतई और डी क्रोबर। तो कौन है भाई? तो इसको दिया गया है टानिज के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से किसने जाति उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि जाति उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए हर्बर्ट रिजले, बी अबे डुबाय, सी नेस्फील्ड और डी मजुमदार। तो परंपरागत सिद्धांत किसने दे रखा है भाई जाति उत्पत्ति का? तो ये दिया गया है मजुमदार के द्वारा दिया गया, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, परिवार की उत्पत्ति का कहा जा रहा है कि परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ए ब्रीफाल्ट, बी वेस्टरमार्क, सी हेनरी मैन और डी लिंटन। तो कौन है भाई, कौन बता सकता है? तो यहाँ है ए ब्रीफाल्ट के द्वारा जो है किया गया है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है या उपयोग किया है? कहा जा रहा है किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? ए एन के बोस, बी आर के मुखर्जी, सी डी पी मुखर्जी और डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग करते हैं वो करते हैं डी पी मुखर्जी, मार्क्सवादी विचारक हैं ये। तो यहाँ सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला देखें आप, भारतीय परंपराओं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ए जी एस घुरिये ने, बी एस सी दुबे ने, सी आर के मुखर्जी ने और डी के एम कपाड़िया ने। तो ये जो 6 फोल्ड या 6 आयामी वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया गया एस सी दुबे या श्यामचरण दुबे के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से काल्पनिक संदर्भ समूह का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है काल्पनिक संदर्भ समूह का उल्लेख किसने किया? ए हाइमन, बी एलन वुड, सी मोस्का और डी क्लाइनबर्ग। तो यहाँ पे आप देखिए, तो काल्पनिक संदर्भ समूह का जो उल्लेख किया गया है वो क्लाइनबर्ग के द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से क्रिटिकल सोशोलॉजी, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से क्रिटिकल सोशोलॉजी के प्रवर्तक हैं? ए लेविस कोजर, बी रॉबर्ट वेरिस्टेड, सी डब्ल्यू मिल्स और डी परेटो। तो कौन है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए, क्रिटिकल सोशोलॉजी के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सी डब्ल्यू मिल्स, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने शुद्धता तथा अशुद्धता या पवित्रता और अपवित्रता या शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणा दी है? ए एन के बोस ने, बी ए आर देसाई ने, सी इमाइल दुर्किम ने और डी लुई डूमा ने। तो यहाँ पे आप देखिए, तो शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? लुई डूमा के द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाम बदल के पवित्रता और अपवित्रता हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए आप, निम्न में से किसने पवित्र और साधारण की अवधारणा दी है? ए एन के बोस, बी ए आर देसाई, सी इमाइल दुर्किम और डी लुई डूमा। तो यहाँ पे आप देखिए, पवित्र और साधारण का उल्लेख करते हैं इमाइल दुर्किम, इस वजह से यहाँ सी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। अगला देखें आप, निम्न में से किसने पवित्र और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा दी है? ये कहा जा रहा है कि पवित्र और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा किसने दी है? ए हावर्ड बेकर, बी ए आर देसाई, सी इमाइल दुर्किम और डी लुई डूमा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पवित्र और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा देते हैं हावर्ड बेकर, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? ए एम एन श्रीनिवास, बी कालिया, सी अयप्पन और डी डी पी मुखर्जी। तो यहाँ पे आप देखिए, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा से जो एम एन श्रीनिवास जुड़े हुए हैं, लेकिन पहली बार
ब्राह्मणीकरण की अवधारणा जो दिया था वो दिया था अयप्पन ने। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से परिहार की अवधारणा किसने विकसित की है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से परिहार की अवधारणा किसने विकसित की है? ए टायलर, बी इरावती कर्वे, सी मॉर्गन और डी नीरा देसाई। तो यहाँ पे आप देखिए, तो परिहार की अवधारणा का जो विकास किया गया है वो टायलर के द्वारा किया गया है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से अनुष्ठानिक अशौच की अवधारणा, निम्न में से अनुष्ठानिक अशौच की अवधारणा किसने दी है? ए जी एस घुरिये ने, बी श्यामचरण दुबे ने, सी राधा कमल मुखर्जी ने और डी के एम कपाड़िया ने। तो अनुष्ठानिक शौच की जो अवधारणा देते हैं वो देते हैं श्यामचरण दुबे। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा ये। अगला, चेतनात्मक एवं विचारात्मक संस्कृत की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? चेतनात्मक और विचारात्मक संस्कृत की बात यहाँ हो रही है। तो ए सोरोकिन, बी टायलर, सी टैनबी और डी आगबर्न। तो यहाँ यह ऑप्शन होगा ए सही। सोरोकिन ने इस अवधारणा को दे रखा चेतनात्मक एवं विचारात्मक संस्कृति को। तो 54 का क्या हो गया आपका? ए हो गया। चलिए अगला देखिए आप, समाजीकरण का मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। ये कहा जा रहा है कि समाजीकरण का मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? ए इमाइल दुर्किम ने, बी जे एच मीड ने, सी फ्रायड ने और डी लेपियर ने। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रायड के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, बढ़ती भूमिकाओं की अवधारणा, बढ़ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसने किया है? ए राल्फ लिंटन ने, बी एस.एफ. नाडेल ने, सी पार्सन्स ने और डी मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पे आप देखें तो बढ़ती भूमिकाओं की अवधारणा का जो उल्लेख किया गया है वो एस.एफ. नाडेल के द्वारा किया गया है। इस वजह से 56 का क्या सही हो जाएगा आपका? बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, अंतः समूह व बाह्य समूह की अवधारणा दी है। ये कहा जा रहा है कि अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? ए टानिज ने, बी किंग्सले डेविस ने, सी चार्ल्स कूले ने और डी समनर ने। तो यहाँ देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह पहले भी बताया जा चुका है, तो इसके हैं समनर। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, निम्न में से किसने संस्कृत की लहर की अवधारणा दी है? अब ये कहा जा रहा है कि संस्कृत के लहर की अवधारणा किसने दी है? महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लें। ए क्लिफोर्ड गिर्टज, बी बटलर, सी लियोटार्ड और डी हैबरमास। तो ये जो संस्कृत की लहर की जो अवधारणा है वो दिया गया है वेब ऑफ कल्चर जिसको कहते हैं, ये दिया गया है क्लिफोर्ड गिर्टज से। तो ये जो है ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला, अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसने दिया? ए सदरलैंड ने, बी लम्ब्रोसो ने, सी कोहन ने और डी क्वेटलेट ने। तो यहाँ ताप संबंधी जो सिद्धांत दिया गया अपराध का वो दिया गया है क्वेटलेट के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से किसने सूचना समाज, जिसको हम नेटवर्क सोसाइटी कहते हैं, की अवधारणा का विश्लेषण किया है? ए रेनाल्ड कोलिंग्स, बी एम कैस्टेल्स, सी उल्रिच बेक और डी एंथोनी गिडिंग्स। तो यहाँ देखें तो सूचना समाज या नेटवर्क सोसाइटी की बात कौन करता है? एम कैस्टेल्स करता है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, समकालीन समाज को मृत संस्कृत के रूप में कौन देखता है? समकालीन समाज को मृत्यु या मृत संस्कृत के रूप में कौन देखता है? ए ओपलर, बी उल्रिच बेक, सी आगबर्न और डी बॉड्रीलार्ड। तो कौन देखता है भाई मृत संस्कृत के रूप में? तो यहाँ आप देखें तो वो हैं बॉड्रीलार्ड। महत्वपूर्ण हो सकता है, तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, एकांतिक नाभिकीय परिवार का उल्लेख किया है। ये कहा जा रहा है कि एकांतिक नाभिकीय परिवार का उल्लेख किसने किया है? ए पार्सन्स ने, बी लिपले ने, सी मर्डाक ने और डी एसी मेयर ने। तो जो एकांतिक नाभिकीय परिवार उसका उल्लेख किया गया है पार्सन्स के द्वारा। इस वजह से 62 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, निम्न में से अप्रत्यक्ष प्रयोग की अवधारणा किससे संबंधित है? ये कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रयोग की धारणा किससे संबंधित है? ए मैक्स वेबर से, बी इमाइल दुर्किम से, सी स्टाउफर से और डी पार्सन से। तो भाई किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इमाइल दुर्किम से। अप्रत्यक्ष प्रयोग की अवधारणा संबंधित है इमाइल दुर्किम से। अगला देखें, लंपट या लंपेन सर्वहारा वर्ग का उल्लेख निम्न में से किस विचारक ने किया है?
लंपट सर्वहारा वर्ग या लैंपेन सर्वहारा वर्ग का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण है। ए हीगल, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन और डी मैक्स वेबर। तो किसके द्वारा किया गया भाई? तो ये किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता का उल्लेख निम्न में से किसने किया है? ए मैक्स वेबर, बी चार्ल्स डार्विन, सी इमानुएल दुर्खिम और डी कार्ल मार्क्स। इसको आप सभी लोग बता सकते हैं। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता इसकी बात की गई है इमानुएल दुर्खिम के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने संस्थायीकरण का सिद्धांत दिया है? कहा जा रहा है कि संस्थायीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी राल्फ लेंटन, सी ई.टी. हिलर और डी पार्सन्स। तो यहाँ पे आप देखिए, तो संस्थायीकरण की अवधारणा दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है पार्सन्स के द्वारा। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला, दोषारोपण या लांछना सिद्धांत। दोषारोपण या लांछना सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं ए पार्सन्स, बी मैक्स वेबर, सी किंग्सले डेविस और डी मर्डॉक। तो दोषारोपण या लांछना सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये विचारक आपके हैं मैक्स वेबर। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी अवधारणा पियरे बोर्दियो की नहीं है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा पियरे बोर्दियो की नहीं है? ए आर्थिक पूंजी, बी सांस्कृतिक पूंजी, सी सांस्कृतिक पुनरुत्पाद और डी हैबिट्स। तो कौन सी अवधारणा पियरे बोर्दियो की नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए, पियरे बोर्दियो जो है सांस्कृतिक पूंजी की बात करते हैं, ये सांस्कृतिक पुनरुत्पाद की बात करते हैं, ये हैबिटेट्स की बात करते हैं, लेकिन ये आर्थिक पूंजी की बात नहीं करते। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो 68 का लगाएंगे आप किस पे? ए पे। अगला देखें आप, जो है निम्न में से अभिनय शास्त्र की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि अभिनय शास्त्र की अवधारणा किसने दी है और किससे संबंधित है? ए हेराल्ड गार्फिंकल, बी गॉफमैन, सी पार्सन्स और डी डेरेंडॉल्फ। तो कौन हो सकते हैं भाई इसमें? तो अभिनय शास्त्र की जो अवधारणा दिया है वो गॉफमैन ने दिया है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है निम्न में से किसने जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है? ये कहा जा रहा है कि किसने जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है? ए मेंडल, बी डार्विन, सी स्पेंसर और डी माल्थस। तो यहाँ जीव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है आप बता सकते हैं इसको। द ओरिजिन्स ऑफ स्पाइस कौन करता है? तो ये है डार्विन। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, जो है निम्न में से संक्रमणशील वर्ग की अवधारणा किससे संबंधित है? निम्न में से संक्रमणशील वर्ग की अवधारणा किससे संबंधित है? ए लेविस कोजर से, बी जॉर्ज सिमेल से, सी मैक्स वेबर से और डी कार्ल मार्क्स से। तो ये संक्रमणशील वर्ग की अवधारणा जो संबंधित है वो संबंधित है कार्ल मार्क्स से। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? ए टायलर, बी हर्स्कोविट्ज़, सी समनर और डी न्यूकॉम। तो यहाँ देखें, तो धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? टायलर के द्वारा। इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है निम्न में से संघर्ष का विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये कहा जा रहा है कि संघर्ष का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ए जॉर्ज सिमेल, बी लेविस कोजर, सी कार्ल मार्क्स और डी डेरेंडॉल्फ। तो ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, ये सिद्धांत डेरेंडॉल्फ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है एक, गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट की अवधारणा का उल्लेख किया है। गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ए विल्फ्रेड प्लेटो, सी मोस्का और डी सी राइट बेल्स और डी गिडिंग्स। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो अवधारणा है वो अवधारणा संबंधित है विल्फ्रेड प्लेटो से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है निम्न में से विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? कहा जा रहा है कि निम्न में से विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? ए मैक्लूहन ने, बी बॉड्रिलार्ड ने, सी भगवान दास ने और डी श्री अरबिंदो ने। तो विश्व राज्य की कल्पना देते हैं श्री अरबिंदो। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला, सावयवी सिद्धांत निम्न में से किस समाजशास्त्री का है?
साविवी सिद्धांत निम्न में से किस समाजशास्त्री का है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी चार्ल्स डार्विन, सी इमानुएल दुर्कीम और डी रिजले। तो यहाँ पे आप देखिए तो साविवी सिद्धांत जो है संबंधित है किससे? वो यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर से है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, आदि संरचना तथा अधोसंरचना की अवधारणा का उल्लेख किया है। ये कहा जा रहा है कि आदि संरचना तथा अधोसंरचना की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ए एस.एफ. नाडेल, बी पार्सन्स, सी कार्ल मार्क्स और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये जो दोनों अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं दी गई हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से किसने अपने संपूर्ण अध्ययन में ज्ञान के भंडार स्टॉक ऑफ नॉलेज की अवधारणा का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? ए एडमंड हुम्सरल, बी गारफिंकल, सी बर्जर या लुकमैन और सी अल्फ्रेड सूटर। तो यहाँ स्टॉक ऑफ नॉलेज या ज्ञान के भंडार की बात अल्फ्रेड सूटर्स करते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, अभिनय कला का विश्लेषण करने में गॉफमैन ने किन अवधारणाओं का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है कि अभिनय कला का विश्लेषण करने के लिए गॉफमैन ने किन अवधारणाओं का उल्लेख किया है? ए अग्रमंच जिसको हम फ्रंट कहते हैं, बी पश्चमंच जिसको हम बैक कहते हैं, सी ए और बी दोनों और डी मैं और मुझे। तो यहाँ पे आप देखिए अभिनय कला के अंतर्गत दो अवधारणाओं का उल्लेख गॉफमैन ने किया है और वो दो अवधारणाएं हैं अग्रमंच और पश्चमंच। इसलिए यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखें आप जो है रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग अवधारणा, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग अवधारणा निम्न में से किस विचारक से संबंधित है? ए हर्बर्ट ब्लूमर, बी हर्बर्ट मीड, सी चार्ल्स कूले और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो किससे संबंधित है भाई रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा? तो ये संबंधित है हर्बर्ट मीड से। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए पेरेटो, बी मोस्का, सी मार्क्स और डी वेबर। किसने प्रस्तुत किया भाई वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा? तो ये प्रस्तुत किया है पेरेटो ने। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, बीमार भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग एंडरसन ने किया था। बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या निम्न में से किसने की? अब देखिए बीमार भूमिका की जो अवधारणा है वो अवधारणा दी गई है एंडरसन के द्वारा, ये बताया जा रहा है, लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? ए रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा, बी न्यूकॉम्ब के द्वारा, सी पार्सन्स के द्वारा और डी किर्क के द्वारा। तो यहाँ देखें तो बीमार भूमिका की अवधारणा का जो विस्तृत व्याख्या किया गया है वो किया गया है पार्सन्स के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से नाजीवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। ये कहा जा रहा है कि नाजीवाद का बौद्धिक जनक कौन माना जाता है? ए पेरेटो, बी मैक्स वेबर, सी इंकल्स और डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ पे आप देखिए तो नाजीवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है जो है मैक्स वेबर को। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संरचनात्मक दृश्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ए डेरेनडॉल्फ ने, बी मैक्स वेबर ने, सी रॉबर्ट के मर्टन ने और डी किंग्सले डेविस ने। तो संरचनात्मक दृश्यता की अवधारणा किसने दी है भाई? तो यहाँ पे आप देखें तो ये दिया गया है रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन आवश्यकताओं के सिद्धांत से संबंधित विचारक है? ये कहा जा रहा है कि आवश्यकताओं के सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? ए इमानुएल दुर्कीम, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मालिनोव्स्की और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए तो 85 का आपका उत्तर सही होगा सी, मालिनोव्स्की संबंधित है आवश्यकताओं के सिद्धांत से। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से श्रम विभाजन की अवधारणा, ये कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ए एडम स्मिथ ने, बी हाबहाउस ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी इमानुएल दुर्कीम ने। तो जो श्रम विभाजन की अवधारणा है वो दी गई है किसके द्वारा? इमानुएल दुर्कीम के द्वारा। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से तदात्मीकरण की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। तदात्मीकरण की अवधारणा किसने दी है भाई? ए हर्बर्ट मीड ने, बी रिजमैन ने, सी चार्ल्स कूले ने और डी फ्रायड ने। तो जो तदात्मीकरण की अवधारणा है वो संबंधित है फ्रायड से। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से
संरचनात्मक स्वरूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ये कहा जा रहा है कि संरचनात्मक स्वरूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए. इमानुएल दुर्कीम ने, बी. रेडक्लिफ ब्राउन ने, सी. मालिनोव्स्की ने और डी. अगस्ट कॉम्टे ने। तो किसने प्रस्तुत किया भाई? तो यहाँ संरचनात्मक स्वरूप की अवधारणा प्रस्तुत की गई है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक कोशिका सिद्धांत, निम्न में से कौन सामाजिक कोशिका सिद्धांत या सामाजिक केशाकर्षण के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है? ए. लुइस डूमा, बी. यमन-सिनेमास, सी. स्पेंसर और डी. टैनबी। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक कोशिका सिद्धांत या कोशिकत्व सिद्धांत या सामाजिक केशाकर्षण का जो सिद्धांत है वो दिया गया लुइस डूमा के द्वारा। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु आत्मसात की नीति प्रस्तावित की है? ए. बेरियर एल्विन ने, बी. जी.एस. घुरिये ने, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डी. मजुमदार ने। तो यहाँ पे आप देखिए तो आत्मसात की जो नीति प्रस्तावित की है वो प्रस्तावित किया गया जी.एस. घुरिये के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। तो 90 का क्या लगाएंगे आप? बी लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए आप, इसी से जुड़ा हुआ है, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु आरक्षण विकास नीति या एकीकरण की नीति प्रस्तावित की है? आरक्षण विकास नीति या एकीकरण की नीति प्रस्तावित की है? तो ए. बेरियर एल्विन ने, बी. जी.एस. घुरिये ने, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डी. मजुमदार ने। तो यहाँ जो है आरक्षण विकास नीति ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आत्मसात की बात करते हैं जी.एस. घुरिये और राष्ट्रीय उपवन की बात करते हैं बेरियर एल्विन। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? ए. श्यामचरण दुबे, बी. डी.पी. मुखर्जी, सी. एम.एन. श्रीनिवास और डी. आर.के. मुखर्जी या राधाकमल मुखर्जी। तो यहाँ देखें तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, राधाकमल मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो यह है राधाकमल मुखर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने भारतीय गांव का अध्ययन, ये कहा जा रहा है किसने भारतीय गांव का अध्ययन वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल पर किया है? ए. टानिज, बी. टैनबी, सी. आंद्रे बितई और डी. क्रोबर। इसको आप जानते होंगे, पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। तो यहाँ आप देखें तो वो है आंद्रे बितई। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ए. राल्फ लिंटन ने, बी. ऑस्कर लेविस ने, सी. अकबर ने और डी. मैकाइवर ने। तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दिया गया किसके द्वारा? ऑस्कर लेविस के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। चलिए अगला देखें आप, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अवधारणा दी गई है और सूची 2 में विचारक दिए गए हैं। अब यहाँ जो है हमें मिलान करना। चलिए मिलान करना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा कौन देता है? तो ये देता है बिसलर। उसके बाद हम बात करें सांस्कृतिक प्रसार की, अगर हम बात करें तो ये अवधारणा संबंधित है किससे? ये अवधारणा संबंधित है लिंटन से। उसके बाद आप देखें सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी। ये कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्टीवार्ड से। और प्रतिरोधी संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मिल्टन से। इसका मतलब है कि 4, 3, 1, 2 ये जो है उत्तर आपका सही आना चाहिए। और 4, 3, 1, 2 जो है वो डी पे आपका दिया गया है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 96 को देखें हम। यहाँ भी अवधारणा दिया गया और विचारक दिए गए हैं। अवधारणा और विचारक यहाँ भी दिया गया है। अब हम देखते हैं और मिलान करना शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें प्रस्थित कुंठा किसकी अवधारणा है भाई? तो ये अवधारणा जो प्रस्थित कुंठा की अवधारणा जो है अल्बर्ट कोहन की है। तो ए का 1 से मिलान हो जाएगा। परिस्थिति अस्थिरता, तो परिस्थिति अस्थिरता की बात जो है मेटा स्पेंसर करते हैं तो 2 हो जाएगा। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण तो ये संबंधित है लेंस्की से। और परिस्थिति संबंध जो है वो वीर स्ट्रीट से संबंधित है। इस वजह से जहाँ भी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया होगा वो सही होगा और वो ऑप्शन सी पे दिया गया। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखें आप, किंग्सले डेविस के अनुसार ये कहा जा रहा है, किंग्सले डेविस के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधारणा विशिष्ट परिस्थिति की सूचक है। ये कहा जा रहा है किंग्सले डेविस के अनुसार हमें देखना है कि कौन सी अवधारणा विशिष्ट परिस्थिति की सूचक है। ए ऑफिस, बी स्थिति संकुल, सी स्तर और डी भूमिका। तो यहाँ पे आप देखें तो जो विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित है वो है ऑफिस किंग्सले डेविस के अनुसार, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा निम्न में से किसने दी है। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया भाई। ए हाइमन, बी इमाइल दुर्किम, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी मैकाइवर। तो काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा देते हैं रॉबर्ट के मर्टन, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, महत्वपूर्ण है, उस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजशास्त्रवाद या समूहवाद की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्रवाद या समूहवाद की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। ए इमाइल दुर्किम, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोव्स्की और डी अगस्ट कॉम्टे। तो ये संबंधित है इमाइल दुर्किम से, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसे धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ किसे होना चाहिए था, सही कर लीजिएगा आप लोग जो है, किसे धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। ए आर देसाई, बी श्री अरबिंदो, सी डी.पी. मुखर्जी और डी महात्मा गांधी। तो ये कहा जा रहा है कि धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो ये आपका उत्तर होगा श्री अरबिंदो। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, श्री अरबिंदो। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा किया है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछता है ये। ए युगेंद्र सिंह ने, बी डी.पी. मुखर्जी ने, सी आर.के. मुखर्जी ने और डी कौशाम्बी ने। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक परिस्थिति पर जो चर्चा करते हैं वो करते हैं आर.के. मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। चलिए अगला है, ये कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। अवधारणाएँ दी गई हैं और उन अवधारणाओं का मिलान करना है विचारकों से। तो सूची 1 अवधारणाओं से संबंधित है और सूची 2 जो है विचारकों से संबंधित है, और ये प्रश्न नंबर हमारा 102 है। तो यहाँ पे आप देखें तो वी मिलान करना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखें तो वी संस्कृतिकरण किससे संबंधित है। वी संस्कृतिकरण संबंधित है मजुमदार से। सांस्कृतिक विकल्प की बात कौन करता है, तो सांस्कृतिक विकल्प की बात करता है जो है लिंटन। सांस्कृतिक आघात की बात कौन करता है, तो सांस्कृतिक आघात की बात करता है विलियम जे गुडे। सांस्कृतिक संपर्क की बात कौन करेगा, तो वो है रेडक्लिफ ब्राउन। इसका मतलब ये है कि हमें जो उत्तर मिलेगा वो जो है 2 3 4 1 2 3 4 1, और ये बी पे जो है सही दिखा रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, निम्न में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ये कहा जा रहा है कि भूमिका दूरी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। ए किर्क ने, बी मीड ने, सी गॉफमैन ने और डी न्यूकॉम्ब ने। तो जो भूमिका दूरी की अवधारणा है वो संबंधित है गॉफमैन के द्वारा, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, रोल सेट या भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी है। ये कहा जा रहा है कि रोल सेट या भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी है। ए रॉबर्ट के मर्टन, बी न्यूकॉम्ब, सी पार्सन्स और डी मैक्स वेबर। तो कौन दिया है भाई इसको, तो ये दिया है रॉबर्ट के मर्टन ने, इस वजह से आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, अर्ध समूह की अवधारणा। अर्ध समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है। कहा जा रहा है कि अर्ध समूह की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है। ए चार्ल्स कूले ने, बी लिपसेट ने, सी बोटोमोर और बाद में गिन्सबर्ग ने और डी मैकलेलन ने। तो यहाँ पे आप देखिए तो जो अर्ध समूह की अवधारणा है वो संबंधित है बोटोमोर से। ये अवधारणा बोटोमोर ने दिया था और विस्तृत व्याख्या इसकी जो है किसके द्वारा की गई है, गिन्सबर्ग के द्वारा की गई है। तो अर्ध समूह की अवधारणा से दोनों संबंधित है, जिसका भी नाम आए ऑप्शन में उनका चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नाम आते हैं तो पहले बोटोमोर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, स्तंभ परिवार का उल्लेख निम्न में से किसने किया है। कहा जा रहा है कि स्तंभ परिवार का उल्लेख किसने किया है। ए पार्सन्स, बी लिपले, सी मर्डॉक और डी ए.सी. मेयर। तो स्तंभ परिवार का उल्लेख करते हैं लिपले, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए आप 107, निम्न में से किसने लिबिडो की अवधारणा दी है? लिबिडो की अवधारणा किसने दी है पूछा जा रहा है। ए हार्बर्ट मीड, बी रिजमैन, सी जॉनसन और डी फ्रायड। तो लिबिडो की जो अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है लिबिडो, और ये अवधारणा दी गई है फ्रायड के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने स्तरीकरण का ख्याति सूचक सिद्धांत दिया है? ये कहा जा रहा है कि स्तरीकरण का ख्याति सूचक सिद्धांत किसका है? ए ट्यूमिन का, बी वार्नर का, सी रिचर्ड सेंटर्स का और डी जॉन केली का। तो ये जो ख्याति सूचक सिद्धांत है वो सिद्धांत संबंधित है रिचर्ड सेंटर्स का, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने स्तरीकरण का परिमाणात्मक सिद्धांत दिया है? ये कहा जा रहा है कि स्तरीकरण का परिमाणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ए ट्यूमिन ने, बी वार्नर ने, सी रिचर्ड सेंटर्स ने और डी जॉन केली ने। तो यहाँ पे आप देखिए, तो स्तरीकरण का जो परिमाणात्मक सिद्धांत है वो संबंधित है ट्यूमिन से। किससे संबंधित है? ट्यूमिन से संबंधित है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक या ब्राह्मणवादी या चतुर्युक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है, या जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया है, या जाति की उत्पत्ति का चतुर्युक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ए हार्बर्ट रिजले, बी अबे डुबाय, सी नेस्फील्ड और डी नर्मदेश्वर प्रसाद। तो ये जो ब्राह्मणवादी राजनीतिक या चतुर्युक्ति सिद्धांत है वो संबंधित है अबे डुबाय से, इस वजह से 110 का बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, निम्न में से कौन संस्था के उद्विकास से जुड़ा है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन संस्था के उद्विकास से जुड़ा है। लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए टाइलर, बी हर्स्कोबिट, सी समनर और डी न्यूकॉम। तो ये जो है संस्था के विकास से जुड़े हुए हैं समनर, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से वर्ग चेतना की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? ये कहा जा रहा है कि वर्ग चेतना की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? ए डेरेनडॉल्फ से, बी कार्ल मार्क्स से, सी रॉबर्ट के मर्टन से और डी किंग्सले डेविस से। तो वर्ग चेतना की अवधारणा आप जानते हैं किसने दे रखी है, तो वो दे रखी है कार्ल मार्क्स ने, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 113वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय समाजशास्त्र के चित्रण के लिए वर्णात्मक समाजशास्त्र के विचार को प्रस्तावित किया है? ये कहा जा रहा है कि भारतीय समाजशास्त्र के चित्रण के लिए किसने वर्णात्मक समाजशास्त्र के विचार को प्रस्तावित किया है? ए एन के बोस, बी ए आर देसाई, सी इमाइल दुर्किम और डी लुई डूमा। तो ये जो है लुई डूमा से संबंधित है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम जो है, ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए बहुल परंपरा या पंच परंपरा सूत्र की अवधारणा का प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किसने बहुल परंपरा या पंच परंपरा सूत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ए जी एस घुरिये, बी श्यामचरण दुबे, सी राधा कमल मुखर्जी और डी के एम कपाड़िया। तो यहाँ देखें तो ये संबंधित है आपका जो है श्यामचरण दुबे से, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से किसने टोटमवाद की अवधारणा दी है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने टोटमवाद की अवधारणा दी है? ए टानिज, बी टैनवी, सी इमाइल दुर्किम और डी क्रोबर। तो टोटमवाद की अवधारणा संबंधित है इमाइल दुर्किम से, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। चलिए सी सही हो गया। अगला देखिए आप, निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक सार्वभौम पर बल दिया है? ये कहा जा रहा है किसने प्रकार्यात्मक सार्वभौम पर बल दिया है? ए नाडेल, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी बेर्नवास्की और डी अगस्ट कॉम्टे। तो 116 का आपका जो उत्तर होगा वो होगा मेरिनोवस्की, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने यांत्रिक भूमिका एवं भावनात्मक भूमिका का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है किसने यांत्रिक भूमिका और भावनात्मक भूमिका का उल्लेख किया है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी राल्फ लिंटन, सी ई टी हिलर और डी पार्सन्स। तो यहाँ पे आप यांत्रिक भूमिका जो है वो पुरुषों के लिए और भावनात्मक भूमिका महिलाओं के लिए किसने किया था भाई? तो ये किया था पार्सन्स ने, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने मूल्य संदर्भ की अवधारणा दी है?
ये कहा जा रहा है किसने मूल्य संदर्भ की अवधारणा दी है, महत्वपूर्ण है। देखिए, ए अगस्त कॉम्टे, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स और डी कार्ल पॉपर। तो यहाँ पे आप देखिए 118 का बी उत्तर सही होगा आपका, और वो है मैक्स वेबर। मूल्य संदर्भ की अवधारणा किसने दे रखी है, तो वो दे रखी है मैक्स वेबर ने। अगला देखिए आप, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया या तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है, ए पेरेटो, बी मैक्स वेबर, सी इंकल्स और डी किंग्सले डेविस। तो तार्किक एवं अतार्किक क्रिया या तर्क संगत या अतर्क संगत क्रिया का उल्लेख जो है पेरेटो करते हैं, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से कौन अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित विचारक है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा, ए हर्बर्ट ब्लूमर, बी हर्बर्ट मीड, सी चार्ल्स कूले और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पे आप देखें तो हर्बर्ट मीड 120 का बी, हर्बर्ट मीड जो है अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है, ए सोरोकिन, बी स्पेंगलर, सी स्पेंसर और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ चक्रीय सिद्धांत दिया गया है सोरोकिन के द्वारा भी, स्पेंगलर के द्वारा भी, लेकिन ये स्पेंसर का जो विकासी सिद्धांत है, इस वजह से ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, तो यहाँ पे आप देखें, निम्न में से किसने भूमिका तोल मोल की अवधारणा से संबंधित है। निम्न में से भूमिका तोल मोल की अवधारणा से संबंधित विचारक है, ए राल्फ लिंटन, बी मीड, सी गॉफमैन और डी न्यूकॉम। तो यहाँ भूमिका तोल मोल की अवधारणा से संबंधित जो हमारा विचारक है वो है गॉफमैन, इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने के लेखन में अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है। ये कहा जा रहा है किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है, ए अल्फ्रेड सूटज, बी एडमंड हुमसरल, सी गारफिंकल और डी पीटर बर्जर। तो यहाँ पे आप देखिए तो अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का उपयोग जो किया गया वो अल्फ्रेड सूटज के लेखों के अंतर्गत किया गया, इस वजह से 123 का क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है लोक विधि विज्ञान। ये कहा जा रहा है कि लोक विधि विज्ञान का विकास किस अवधारणा के विरोध में हुआ है, ए प्रकार्यवाद के विरोध में, बी संघर्षवाद के विरोध में, सी प्रत्यक्षवाद के विरोध में और डी प्रघटना शास्त्र के विरोध में। तो यहाँ पे आप देखिए लोक विधि विज्ञान का जो विकास हुआ वो प्रत्यक्षवाद के विरोध में हुआ, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। ये कहा जा रहा है कि एंथनी गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं, ए दोहरी भूमिका का, बी संरचना द्वैत का, सी संरचनात्मक द्वैतवाद का और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ किंग्सले डेविस ने अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में जो अवधारणा प्रयुक्त किया है वह संरचना द्वैत का, इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ये जो है आपको जो है उत्तर उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, उसे संशोधित करने का, जांच करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो वो जो है संपर्क कर सकते हैं, पैसा पेड करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।